हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? हेलो। मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ जैसे, ये अभी हमारा रैंडम मूवमेंट है, ठीक। ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ। दे आर इन रैंडम मूवमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पे हम फील्ड अप्लाई कर दें, फील्ड अप्लाई करने का मतलब है, अगर आपने मान लीजिए एक फील्ड अप्लाई कर दिया इस तरीके से, सपोज यू हैव अप्लाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, तो ये क्या होंगे, ये दे विल ट्राई टू व्हाट, अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, क्योंकि फील्ड क्या करेगा, उनको अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। क्लियर है? सो अलाइनमेंट इंक्रीज होने लगेगा विद द इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या डिक्रीज कर, या तो आप टेम्परेचर को डिक्रीज करिए या इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाइए, दोनों से ही अलाइनमेंट आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? अब नॉन नॉन जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, दे आर एग्जैक्टली polarized when only when they are placed in an electric field, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स तभी पोलराइज होंगे जब आप इनको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अदरवाइज ये रैंडम ही रहेंगे, ठीक है। इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडम ही होता है, ठीक है, प्लस एंड माइनस चार्जेस का, ठीक। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन दिस डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, so surface charges appear across the plate, positive charge on the surface and negative charge on the other surface, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका अलाइनमेंट हो जाएगा इनका, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, यहाँ माइनस प्लस 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 इस तरह से कुछ मतलब अन सिस्टम सिमेट्रिकल नहीं है अलाइनमेंट, ठीक है। जैसे नॉन सिमेट्रिकल अलाइनमेंट है। तो अब अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपने लगाया, ये हो गया प्लस एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया माइनस एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी इज लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, जो भी रैंडम है दिस विल गेट अलाइंड, ठीक है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, दे विल इट विल गेट नाउ अलाइन। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है, नॉन पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। इसकी थोड़ी और डिटेल है, वो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो फंडामेंटल चीजें थी वो हमने आपको बता दी है, ठीक है। एक टर्म होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक्चुअली जो पैरेलल प्लेट हमारी होती है कैपेसिटर की या कंडेंसर की, उसके टर्म में ही हम ये डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये रेशियो होता है ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कंडक्शन कंडेंसर, ठीक है। सो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, दिस इज द रेशियो ऑफ, this is the ratio of the capacitor of a conductor condenser
बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडेंसर, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस, टू द कैपेसिटेंस, ठीक है, ऑफ द सेम कंडेंसर, ऑफ द सेम कंडेंसर, ठीक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक विद डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक हो गया, इन्हीं का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इज डिफाइंड एज, या हो गया हमारा ये पोर्शन कवर हो गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग दिस इससे किया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक, तो ये हमारा यहाँ तक की डेफिनेशन हो गई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा व्हाट, बताइए, के इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट, सी क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक, ये विद डाइलेक्ट्रिक है, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर विद डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो दिस विल गिव यू के इज इक्वल टू सी बाई सी नॉट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखना चाहेंगे तो वोल्टेज के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सभी को पता है, तो वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो वोल्टेज के फॉर्म में ये इनवर्स हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, ये क्योंकि सी जो होता है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, सभी को पता है, तो सी और वी एक दूसरे से इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो सी नॉट है उसके रेस्पेक्ट में वी नॉट ऊपर जाएगा, और सी के रेस्पेक्ट में वी डी नीचे आएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये वोल्टेज के फॉर्म में हो गया और ये कैपेसिटेंस के फॉर्म में हो गया। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिकली मैग्नेटोस्टैटिक्स है, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक, हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले हम कुछ टॉपिक अपने सारे कवर कर लें, देन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स आल्सो रिलेटेड टू दिस, बेसिकली जो भी हम लोग कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटोस्टैटिक्स पे आते हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स कोई बताएगा क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी आपने पढ़ा, सिमिलरली यू हैव मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो कैन एनीबॉडी विल टेल व्हाट इज मैग्नेटोस्टैटिक, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ठीक है, स्टैटिक फील्ड दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वैसे मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम लोग स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक के कुछ टर्म होते हैं जो, जिनका रिप्रेजेंटेशन दोनों में अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे आ, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड की बात करते हैं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमने पीछे देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइल मैग्नेटोस्टैटिक में हम लोग जो फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आपको बी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है, ठीक है, तो एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बी इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है सभी को? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करते थे, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करते थे, किसकी बात करते थे, चार्ज की बात,
मिस चार्ज की वजह से हमारा फ्लक्स क्रिएट होता था, ठीक है। मिस क्यू जो होता था उसकी वजह से हमको फील्ड मिलता था, और उस कह सकते हैं ई इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द चार्ज। क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, जो मैग्नेटोस्टैटिक होता है इसमें जो हमारा फील्ड क्रिएट होता है वो करंट की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से? करंट की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो हम बता देना है जिससे आपको डिफरेंसेस समझ में आए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा चार्ज की वजह से जो है फील्ड प्रोड्यूस होता था, और मैग्नेटोस्टैटिक में एक कंडक्टिंग वायर होगा जिसमें कि एक करंट आई फ्लो हो रही होगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये हमारी एक कंडक्टिंग वायर है, सपोज इसमें आई करंट फ्लो कर रही है। तो इस आई करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज योर दिस टर्म, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ दिस क्या हो रहा था कि जो चार्ज फ्लो कर रहा था कंडक्टर में उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई डाउट होगा तो फिर आगे दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टास्क पे, जो हमें इसमें सबसे पहले तो हम लोग को एक जो फंडामेंटल चीज पढ़नी है, क्योंकि पहले तो बायो सेवर्ट लॉ आएगा जो कि आप लोगों ने शायद पढ़ा भी है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो तो देखिए, अब हम बता दे रहे हैं आपको कुछ और टर्म। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिफरेंसेस आप लोग ये लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, हम लोग E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड D इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। E हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और D क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को मैग्नेटोस्टैटिक में देखेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है? एक तो आता है एच, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे ही एच को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। किसमें? मैग्नेटोस्टैटिक में, ठीक है। और एक टर्म होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी होता है, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो बी होता है। दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये टर्म कई जगह यूज होंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ठीक है ना? क्लियर है? हेलो? Yes, sir. अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग बायो शेवर्ट लॉ, देन वी विल डिस्कस द एम्पियर सर्किट लॉ एज वेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अभी लेक्चर को ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग की अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, वेट, टाइम ओवर होने वाला है। आज का लेक्चर समझ में आ गया सभी को जो पढ़ाया है? बताइए, बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई सभी को? Yes, sir. बाकी इसकी वीडियो जो भी है ये लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अटेंडेंस बोलिए जरा सा फटाफट, सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए। रोल नंबर 122, Present, sir. 123, 124, Present, sir. 124.
125, 127, Present, sir. 128, Present, sir. 129, Present, sir. 130, 131, 132, 131 present, sir. 131 present. 132, Present, sir. 132. 133, 133, Present, sir. 132. Sir, 134, 133 present. ठीक है बेटा, Present, sir. 135, 135 present, sir. 136, Present, sir. 137, Present, sir. 137. 138, Present, sir. 138. 139, Sir, present, sir. 140, Present, sir. 140 present. 141, 142, Present, sir. 142. 143, 144, Present, sir. 144. 145, Sir, 145 present, sir. 146, 9001, 9002, Present, sir. 9003, 9004, 9005, Present, sir. 9005. 9006. Present, sir. अब मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन बच्चे नहीं बोले हैं। देखिए 123, 125, 130, 141, 143, 146, 9001, 9003, 9004। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी हम जो यूनिट पढ़ा रहे हैं, ये सेकेंड यूनिट आपकी जो चल रही है, थोड़ी बड़ी यूनिट है ये। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों पोर्शन कवर हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमने आज तक का पोर्शन किया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तक का किया था। ठीक है, जिसमें गॉस लॉ हमने आपको बताया, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बताया। ठीक है, उसके बाद उसके बेस एक मैक्सवेल इक्वेशन बताया, उसका डेरिवेशन। ठीक है, उसके बाद कूलम्स लॉ बताया। देन इसके बाद हमने आपको बाउंड्री कंडीशंस बताई। ठीक है, ये सब कुछ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट। मैग्नेटोस्टैटिक में सिमिलरली यू विल सी व्हाट, एम्पियर्स लॉ, दैट इज रिलेटेड टू द कूलम्स लॉ। ठीक है ना, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वो हमारा वो पोर्शन आ जाएगा। देन बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये सब चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी अब मैग्नेटोस्टैटिक के पार्ट में। ठीक है, तो ये यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान रखिएगा रिगार्डिंग दिस योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बहुत थोड़ा लेंदी यूनिट है, टाइम लग रहा है मुझे भी, डेरिवेशंस भी हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत है। तो थर्ड यूनिट से आपका पूरा एंटीना का पोर्शन शुरू हो जाएगा, ईएमएफटी खत्म हो जाएगा, एंटीना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा आप लोग कंसंट्रेशन बना के प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्योंकि सब्जेक्ट के डिफिकल्टी के हिसाब से आप लोग को पढ़ाई करना है कि क्या सब्जेक्ट में हमें कितना फोकस करना है। और रेगुलर नहीं क्लास लेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। जो जो बच्चे बीच बीच में गायब होते हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या सब्जेक्ट की डिफिकल्टी, हमको कितना रेगुलर रहना है। ठीक है, उस हिसाब से आप लोग वीडियोस वगैरह सारे देखते रहिए जितने भी मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ बेटा। सर 141 लगा दीजिए सर, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।